डियर स्टूडेंट, अब देखिए मैं आपके लिए एक और न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ और वह न्यूमेरिकल है किसी परीक्षा में 492 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। अंक और छात्रों की संख्या अब देखिए जो अंक प्राप्त किए हैं 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75 ये उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं। छात्रों की जो संख्या है वह दी हुई है। 40 अंक पाने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या है 212। 45 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या है 296। इसके बाद 50 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 368। 55 अंक पाने वाले छात्रों की जो संख्या है वह 429 है और 60 अंक पाने वाले छात्रों की जो संख्या है वह 460 है। 65 अंक पाने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या 481 है। 70 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 490 और 75 अंक पाने वाले छात्रों की जो संख्या है वो 492 है। 492। अब देखिए इन्होंने जो गणना करवाई है वह गणना क्या कराई है, उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने 42 से अधिक लेकिन 45 तक अंक प्राप्त किए हैं। यानी 42 से अधिक और 45 तक जो अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं उनकी संख्या को इन्होंने कैलकुलेट कराया है। अब देखिए न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सेम कंडीशन यानी दिए हुए हैं अंक और अंक हैं आपके 40, 45, 50, 50 के बाद 55, 55 के बाद हैं आपके 60 और 60 के बाद 65, 65 के बाद 70 और 70 के बाद हैं 75। ये अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, यानी x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6 और x7 और इसके बाद छात्रों की जो संख्या है, देखिए छात्रों की भी संख्या देखते हैं, यानी छात्रों की संख्या और छात्रों की जो संख्या है 40 अंक पाने वाले कितने हैं 212। 45 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 296। इसके बाद 368, 429, इसके बाद 460, नेक्स्ट 481 और उसके बाद 490 और उसके बाद 492। और अब यहाँ आप y0, y1, y2, y3, y4, y5
y6, y7 और इन कैलकुलेट क्या कराया है? कैलकुलेट कराया है 42 से अधिक अंक पाने वाले। तो क्या है 42 और ये क्या हो गया आपका x हो गया, और छात्रों की जो संख्या है उसे हमें कैलकुलेट करना है। चलिए इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा और ये y x हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते थे, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6, डेल्टा 7 ज्ञात करते थे। तो सबसे पहले हम डेल्टा 1 को कैलकुलेट करेंगे और डेल्टा 1 को कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे करते हैं, तो डेल्टा 1 को कैलकुलेट करना है और जब डेल्टा 1 को कैलकुलेट करते हैं तो सूत्र कौन सा लगाते हैं, यानी y1 माइनस y0 इजिकल टू जो भी आ जाएगा। इसी तरह से y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, इस तरह से निकालते चले जाते थे। तो मैं डायरेक्ट ही निकाल लेता हूँ। यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे। अब y1 में से y0 को माइनस कर दीजिए और माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आती है वह वैल्यू आएगी आपकी प्लस की, कितनी आएगी प्लस, यानी 6 में से 2 घटा दोगे 4, 9 में से 1 घटा दोगे 8, प्लस 84 हो गई। नेक्स्ट 72, ये भी प्लस के हो जाएंगे 72। नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वह है 61 यानी 61, फिर 31, ये सब प्लस के आ रहे हैं। नेक्स्ट ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और नेक्स्ट आएगी वैल्यू 21, फिर वैल्यू आ जाएगी आपकी +9। ये 90 में से 81 घटा दीजिए, 492 में से 90 घटा देंगे तो ये प्लस के आ जाएंगे 2। तो ये क्या हो गया डेल्टा 1 0। चलिए डेल्टा 2 कैलकुलेट करिए। अब डेल्टा 2 कैलकुलेट करेंगे तो सेम कंडीशन, इसमें से इसे माइनस करना है और जब हम 72 में से 84 को माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये माइनस की हो जाएगी और माइनस के 12 आ जाएंगे। 61 में से 72 को घटाएंगे, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 11। नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी 31 में से 61 को घटाएंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 30, माइनस की 30। 21 में से 31 को घटाएंगे -10, और 9 में से 21 को घटाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 12 और माइनस के 12। आगे वाली 2 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे और ये डेल्टा 2 0 हो गया। आगे डेल्टा 3 निकालना है। अब डेल्टा 3 को निकालेंगे -11 और -12। अब यहाँ जो आएगी वह वैल्यू हो जाएगी आपकी -1 की। तो चलिए ये -1, 30 में से 11 घट जाएंगे और 30 में से 11 घटाएंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वह वैल्यू होगी 19 यानी 19। 10 में से 30 को घटाएंगे, 10 में से 30 जब घटाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ये माइनस की हो जाएगी 20, यानी ये माइनस ये प्लस की वैल्यू है। और 12 में से 10 को घटाएंगे तो ये प्लस की वैल्यू आ जाएगी 2। 7 में से 12 को घटाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगी -5। चलिए और ये वैल्यू आ गई डेल्टा 3 0। अब डेल्टा 4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब डेल्टा 4 की जब वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये
क्या है, माइनस है, ये प्लस है। अब -1 + 19 इजिकल टू जो हो जाएगा वह क्या होगा, -20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -20। तो ये जो वैल्यू है ये -20 हो जाएगी। और अब आगे की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये वैल्यू कैसी है, माइनस की, ये प्लस की, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू होगी आपकी 39। किसकी हो जाएगी, 39। और 39 जो वैल्यू होगी ये प्लस की हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखेंगे इस वैल्यू को जब हम करेंगे तो ये -22 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस ज़्यादा है प्लस कम है। और यहाँ देखेंगे तो ये +7 हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा 4 0 हो गया। आगे निकालिए डेल्टा 5, और डेल्टा 5 को निकालेंगे। ऊपर माइनस की वैल्यू है, नीचे प्लस की वैल्यू है, और माइनस प्लस मिलके क्या होता है, माइनस। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, -20 + 39 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 59। और 59 किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो ये वैल्यू हो गई +59 की। ओके, चलिए नेक्स्ट वैल्यू निकालिए। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी -61, और इसके बाद जो वैल्यू हो जाएगी यह वैल्यू हो जाएगी +29 की। और ये डेल्टा 5 0 हो गया। अब क्या रह गया, चूंकि अभी 3 वैल्यू बची हुई हैं इसलिए डेल्टा 6, और डेल्टा 6 को जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, और प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है, मैं हर बार आपको बता रहा हूँ, यानी -61 + 59 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 120। तो ये जो वैल्यू होगी 120 जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू हो जाएगी माइनस की। किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो चलिए -120, और नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी +90, और ये डेल्टा 6 0 हो गया। अब आगे निकाल लीजिए। आगे वैल्यू क्या है, डेल्टा 7, और डेल्टा 7 को निकालेंगे तो क्या होगा, एक वैल्यू माइनस की है और एक वैल्यू किसकी है, प्लस की। तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, देखिए -120 और +90 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0, 2 और 9, 11 का 1 हासिल का 1, इसलिए 210। और 210 जो वैल्यू होगी ये वैल्यू हो जाएगी प्लस की। क्या हो जाएगी, प्लस की। तो चलिए इस वैल्यू को 2 से 10 जो वैल्यू आई है ये प्लस की वैल्यू आ गई, +210, और ये डेल्टा 7 0 हो गया। अब हम सूत्र जो लगाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए x 42 को हमें कैलकुलेट करना है, तो x 42 इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है, x - x0, यानी x - x0 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन जो होता है वह होगा x1 - x0। तो रख लीजिए वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आई है, 42। तो 42 में से यानी 42 ऋण, अब x0 की वैल्यू कितनी आई है, 40। तो 40 रख लीजिए अपॉन x1 की वैल्यू कितनी है, 45। 45 ऋण 40। अब देखिए रख लीजिए 2/5 हो गया, और भाग देंगे तो 0.4 हो गया। अब देखिए x की जो वैल्यू आई है 0.4 है। तो मैं इनमें से सारी चीज़ों को उठा करके सामने रख लेता हूँ, क्योंकि अब जो सूत्र हैं वह जो सूत्र लगाने जाएंगे वह सूत्र 7 लगाने हैं। तो देखिए मैं ये सारी वैल्यू कौन कौन सी निकाली हैं, x की वैल्यू निकाल ली,
डेल्टा 10, डेल्टा 20, डेल्टा 30, डेल्टा 40, डेल्टा 50, डेल्टा 60। तो मैं इन सारी वैल्यू को यहाँ रख लेता हूँ। देखिए डेल्टा, ये ऊपर से हटा लेता हूँ इसे, डेल्टा 10 इजिकल टू क्या आया है आपका, 10 की वैल्यू आई है +84। कितनी आई, +84 आई है। तो ये मैं एज इट 84 रख देता हूँ यहाँ, 84। इसके बाद डेल्टा 2 की वैल्यू जो आई है, डेल्टा 20 इजिकल टू क्या आया है, डेल्टा 20 की वैल्यू कितनी आई है, -12। तो -12 रख लेते हैं, -12। डेल्टा 30 इजिकल टू 30 की वैल्यू कितनी आई, -1 आई है। तो ये -1 रख लेते हैं, -1। डेल्टा 40 इजिकल टू क्या आया, -20। तो ये -20 रख दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है, ये जो 1 वैल्यू आई है, ये प्लस की वैल्यू है, नहीं माइनस प्लस की है, तो ये प्लस है। अब देखिए नेक्स्ट डेल्टा 50 और डेल्टा 50 की वैल्यू कितनी आई, +59। तो +59। अब देखिए डेल्टा 60 इजिकल टू क्या है, डेल्टा 60 की जो वैल्यू है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6 और डेल्टा 60 की जो वैल्यू आई वह -120 और डेल्टा 70 इजिकल टू आया +210। ओके, अब मैंने सारी वैल्यू को यहाँ रख लिया है। इसके बाद हमने x की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया है और x इजिकल टू क्या है, x इजिकल टू है आपका 0.4। अब मैं इसे सबको हटा लेता हूँ और इसके बाद में हम न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि के सूत्रों को लिख लेते हैं। चलिए अब देखिए जो मूल्य हैं, जो ज्ञात मूल्य हैं, उन मूल्यों की जो संख्या है वह संख्या कितनी है, 8 है। और 8 होने की वजह से यानी 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75। तो ये संख्या कितनी हो गई, 8। 8 जब संख्या है तो न्यूटन का जो सूत्र है वह हम जो सूत्र लिखेंगे वह 7 प्रमुखांतर तक सूत्र लिखेंगे। और 7 प्रमुखांतर तक का जो सूत्र है वो क्या है, यानी yx इजिकल टू क्या है, yx इजिकल टू y0 प्लस क्या है, x डेल्टा 1, x डेल्टा 10 फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है और x -1, x -2, x -3, x -4। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, x -1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 × 2 और इंटू डेल्टा 20। तो डेल्टा 20 प्लस क्या होगा, अब देखिए क्या होगा यहाँ, x -1 x -2 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 3
और डेल्टा 3 0 प्लस, अब 4 निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये यहाँ जो वैल्यू आएगी वह डेल्टा 40 हो जाएगा। और डेल्टा 40 के बाद प्लस का निशान लग जाएगा, और प्लस का निशान लगाने के बाद में अब हम फिर वापस क्या करेंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 अपॉन क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा 50 प्लस। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या करना है, यानी x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 अपॉन क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डेल्टा 60। आगे प्लस क्या होगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और x माइनस 6 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 डेल्टा 70। अब ये सारी चीज़ें इसमें रखते चले जाइए, रखिए यहाँ, तो देखिए क्या होगा, क्योंकि मैं एक एक वैल्यू को निकाल के बोर्ड छोटा होने की वजह से हम इसको सॉर्ट करते चले जाएंगे और वापस रखते चले जाएंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को निकालते चले जाएंगे। तो सबसे पहले y(x) इजिकल टू y0 की वैल्यू क्या आई है, y0 की जो वैल्यू है वह वैल्यू है 212। y0 की वैल्यू कितनी थी 212, तो देखिए 212। अब क्या है प्लस x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई 0.4 इंटू डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आई है 84 प्लस क्या हो जाएगा, अब देखिए x की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 अपॉन 2। अब कर लीजिए इसे सॉल्व, और डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आई है -12 माइनस, और ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई -12 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ। अब देखिए दूसरा वाला सूत्र रख लेते हैं, दूसरा क्या है 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू, अब डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी है, डेल्टा 3 की वैल्यू +1 है तो 1। चलिए नेक्स्ट डेल्टा 3 तक रख दिया, अब डेल्टा 4 की वैल्यू को निकाल लेते हैं, इधर ही यहीं प्लस का निशान लगा देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए क्या है 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 0.4 माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, और डेल्टा 4 की वैल्यू क्या है -20, तो -20 प्लस नेक्स्ट वैल्यू रख लीजिए
क्या है 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2, 0.4 माइनस 3 और 0.4 माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और डेल्टा 5 की वैल्यू कितनी है इंटू 59 है तो 59 कर दिया। अब आगे रख लीजिए 0.4 इंटू ये प्लस यहाँ आ गया प्लस और 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2, 0.4 माइनस 3, 0.4 माइनस 4 इंटू 0.4 माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू, अब डेल्टा 6 की वैल्यू क्या है, डेल्टा 6 की वैल्यू -21 है, सॉरी -120 है। नेक्स्ट चलिए यहीं अब आगे जगह नहीं है तो यहीं प्लस का निशान लगा देता हूँ। चूँकि मैंने प्लस का निशान वहीं लगा दिया है इसलिए 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2, 0.4 माइनस 3, 0.4 माइनस 4, 0.4 माइनस 5, 0.4 माइनस 6 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू, अब देखिए डेल्टा 7 तो 210। अब मैं ऊपर से जो दिए हैं सूत्र उनको हटा लेता हूँ और वापस ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से चूँकि मैंने सारी वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ रख दिया है इसलिए अब इधर ले आते हैं। देखिए y(x) इजिकल टू क्या है 212 धन, अब देखिए 0.4 का मल्टीप्लाई 84 से करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू हो जाएगी 33.6। कितनी हो जाएगी 33.6 प्लस, अब देखिए प्लस क्या करना है 0.4 इंटू यानी 0.4 इंटू, अब 4 में से 0.4 में से -1 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 0.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -0.6। अब देखिए -0.6 होने के बाद में क्या करेंगे हम इसे, तो यहाँ देखें इनटू क्या करना है, अब वैल्यू क्या आई थी यहाँ -12 तो -12 बटे क्या हो जाएगा, अब देखिए 2 प्लस, अब इतने समीकरण को मैं हटा लेता हूँ क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू को निकाल लिया और यहाँ से आगे निकालेंगे। अब आगे क्या है प्लस निशान लगा दिया। अब देखिए 0.4 इंटू माइनस 0.6 इंटू माइनस 1.6
इंटू 1/2 × 3। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब चलिए इसको भी हटा लेता हूँ। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? नेक्स्ट वैल्यू ये है, तो यहीं प्लस का निशान लगा दिया। अब देखिए इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.4 इंटू क्या हो जाएगा, -0.6 इंटू -1.6 इंटू -2.6 इंटू, अब क्या है, -120 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4। ये वैल्यू पूरी कैलकुलेट कर ली, हटा लेते हैं इसे। नेक्स्ट प्लस का निशान लगा लीजिए। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 0.4 इंटू -0.6 इंटू -1.6 इंटू -2.6 इंटू -3.6 इंटू क्या है, 59 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली। चलिए नेक्स्ट क्या रह गया, ये प्लस का निशान मैंने यहाँ ले लिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.4 इंटू -0.6 इंटू -1.6 इंटू -2.6 इंटू -3.6 इंटू -4.6 इंटू, अब इसकी वैल्यू कितनी है, -120 अपॉन क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। प्लस का निशान ले लीजिए। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट ये ले लेते हैं 0.4 इंटू -0.6 इंटू -1.6 इंटू -2.6 इंटू -3.6 इंटू -4.6 इंटू -5.6 इंटू 210 अपॉन क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। ओके, चलिए अब ऊपर से सॉल्व करते चले आइए। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, yx इजिकल टू 212 यानी 212 धन 33.6 प्लस क्या होगा, जब मैं इसका इस पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी 0.4 और 0.6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 चौक 24 दशमलव 2 अंक बाद अब 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 चौक 48 के 8 हासिल के 4, 12 दूनी 24 और 4 28, यानी अब 28 दशमलव ये हो गया 2.88, यानी दशमलव 2 अंकों के बाद में है तो ये हो गया 2.88/2। पहली वैल्यू कैलकुलेट हो गई। सेम इसी तरह से आप
और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी होगी, चूंकि यहाँ दोनों माइनस के निशान हैं इसलिए ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी। मैंने इसे कोष्टक में ले लिया प्लस। अब देखिए इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और ये वाली जब वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू आएगी यह होगी 0.384। क्या होगी, 0.384 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए प्लस ये वाली वैल्यू हो गई। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और ये वाली वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी यानी 19.968 बटे क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 चौक 24 प्लस अब वैल्यू कौन सी रहेगी, ये वाली। आप कर सकते हैं, अब इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और इस वाली वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू होगी आपकी 212 दशमलव यानी 212.06016 अपॉन अब क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120, तो इसे 120 से भाग देना है। चलिए प्लस अब कौन सी वैल्यू रह गई, ये वाली वैल्यू रह गई। इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी 1984 दशमलव क्या होगी, 1984 दशमलव 02048 अपॉन क्या हो जाएगा। अब देखिए 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120 छक्के 120 का 6 से अगर गुणा करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी यह 720 होगी। कितनी होगी, 720। नेक्स्ट अब ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और जब इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 19,443। कितनी होगी, 19,443 दशमलव 400,400704 अपॉन क्या हो जाएगा। अब देखिए 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120 छक्के 720 सत्ते ये हो जाएंगे 5040। अब ऊपर वाली वैल्यू को मैं हटा लेता हूँ और देखिए ऊपर वाली वैल्यू को हम इसे हटा लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब आ जाइए आप, क्या होगा, yx इजिकल टू क्या है, 212 धन 33.6 धन 1.44 धन यानी 2 का भाग दे दीजिए तो 1.44 भाग दे सकते हैं, 2 एकन 2 2 चौक 8 2 चौक 8 धन क्या हो जाएगा। आप देखते हैं ये जो वैल्यू आएगी धन के बाद में ये आगे वाली जो वैल्यू होगी जब हम 6 का इसमें भाग देंगे तो ये जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी आपकी 0.064 प्लस अब देखिए नेक्स्ट इसमें दे लीजिए और जब हम इसमें भाग देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.832 प्लस अब आगे यानी ये भी हो गया। नेक्स्ट ये वाला रह गया, इसमें भाग देंगे तो
तो ये जो वैल्यू आएगी, यह वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.76, 1.7168। नेक्स्ट वैल्यू ये भी हो गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 2.755, 2.755584 प्लस क्या हो जाएगा, अब देखिए नेक्स्ट होगा 3.85 78 176 प्लस नेक्स्ट वैल्यू होगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इजिकल टू आप निकाल लीजिए, ये सब जोड़ लेंगे और इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी आपकी 256 क्या होगा 316 5696 अब देखिए जब 256.3165 जो वैल्यू आई है, इसको हम क्या करेंगे, yx इजिकल टू क्या हो जाएगा 256 पॉइंट क्या है 317 कर देंगे, क्योंकि इधर एक बढ़ा दूंगा फिर इसमें एक बढ़ा दूंगा फिर इसमें एक बढ़ा दूंगा, तो यहाँ ये 3 अंक तक ही लिख देते हैं 317। अब देखिए 317 को अब यहाँ भी एक बढ़ेगा तो यहाँ फिर एक बढ़ नहीं सकता है, इसलिए इसको मैं क्या लिखूंगा yx इजिकल टू 256। अब उसने पूछा क्या है कि 42 उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने 42 से अधिक अंक प्राप्त किए और 45 से कम अंक प्राप्त किए। तो देखिए कैसे करेंगे, इसे भी कर देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ देखिए 42 अंक तक यानी 42 अंक तक प्राप्त करने वाले छात्रों की छात्र कितने हैं या छात्रों की संख्या कितनी आ गई आपकी 256। तो ये इजिकल टू हो गया 256। नेक्स्ट उसने क्या किया, 45 अंक तक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, देखिए 45 अंक तक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, 45 अंक तक प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं वो कितने थे 296, इजिकल टू 296। अब वह क्या कहता है, उन छात्रों की संख्या जिन्होंने 42 से अधिक लेकिन 45 तक अंक प्राप्त किए, तो क्या होगा, उन छात्रों की
संख्या जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने 42 से अधिक और क्या है 45 से या 45 तक अंक प्राप्त किए, 45 तक अंक प्राप्त किए, बराबर क्या हो जाएगा, यानी 296 माइनस क्या हो जाएगा 296 माइनस 256 इजिकल टू 0 और 9 में से 5 गए 4 बचे, यानी 40 छात्र निकलेंगे। कितने 40, और यही आपका आंसर होगा। अब देखिए इसके साथ ही अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो भी छात्र BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, BSc AG, MSc AG जो इकोनॉमिक्स वाले छात्र हैं या जिनका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है, जिनके समाजशास्त्र में BA में भी समाजशास्त्र में स्टैटिक्स आती है, MA में भी समाजशास्त्र में स्टैटिक्स आती है, तो जो भी छात्र हैं जिनका स्टैटिक्स है या जो रिसर्च मेथडोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सारे वीडियो बहुत ही आवश्यक हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।